नमस्कार दोस्तों, मैं एस एल वर्मा। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी लेकर। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें यह प्रश्न बनता है कि हम कसरत करने व तेज दौड़ने के पश्चात हमारी पेशियों में दर्द क्यों होता है। अर्थात जब हम काफ़ी देर तक हम दौड़ लेते हैं और कसरत कर लेते हैं तो हमारे हाथ की जो पेशियां होती है और पैरों की जो पेशियां होती हैं उनमें दर्द होने लगता है, अर्थात ऐंठन होने लगती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि हमारे पेशियों में दर्द होने लग जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब हम साइंस में ढूंढते हैं और देखते हैं साइंस इसका किस प्रकार जवाब देती है। तो चलते हैं दोस्तों इसका जवाब लेने के लिए। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन था, दौड़ने व कसरत के पश्चात पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम काफ़ी देर तक हम दौड़ते रहते हैं या तेज़ दौड़ते हैं या फिर हम कसरत करते हैं, तो काफ़ी देर कसरत के पश्चात जब हम घर आते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में हमारी जो पेशियां होती है उनमें ऐंठन आने लगती है, अर्थात दर्द होने लगता है। पैर की पेशी कोशिकाओं में और हाथ की पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? तो साइंस इसका क्या जवाब देती है दोस्तों, कि हमारे शरीर में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब अधिकतर जो होता है वो वायवीय श्वसन ही हमेशा होता रहता है। बट अवायवीय श्वसन क्या होता है, बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है। जो मैंने बताया कि अवायवीय श्वसन कब होता है, जब हम अब तेज दौड़ते हैं या कसरत करते हैं उसके उस समय ये अवायवीय श्वसन भी होता है। तो दोस्तों, वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा CO2 और जल बनता है। और इसमें ऊर्जा वहीं स्टोर रहती है कोशिका में, और जल भी और CO2 पुनः वापस हीमोग्लोबिन इसको फेफड़ों तक ले जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुका। तो दोस्तों, अवायवीय श्वसन, इसमें अपन अवायवीय श्वसन पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब हम तेज दौड़ते हैं या कसरत करते हैं तो अपने को सामान्य जो ऊर्जा होती है उससे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज़्यादा ऊर्जा अपने को चाहिएगी तो वो तो अपने को इससे ऑक्सीजन के भोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण से अपने को मिल नहीं रही। अब उस ऊर्जा अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो अब वो अधिक ऊर्जा कहाँ से अपन प्राप्त करें? तो अपनी जो हाथ की या पैरों की जो पेशी कोशिकाएं होती है वो अपने को अलग से ऊर्जा उपलब्ध कराती है। अब वो कैसे कराती है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन करती है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो क्या होता है, जो जो अपनी पेशी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है और लैक्टिक अम्ल और CO2 बनता है। अर्थात यहाँ पे लैक्टिक अम्ल CO2 और प्लस क्या बन जाएगी इसके अंदर, ऊर्जा, एक बन जाएगी ऊर्जा। अब इसमें क्या होता है कि जो लैक्टिक अम्ल जो बनता है पेशी कोशिका के अंदर, तो वो अपनी पेशी कोशिकाओं में जब स्टोर रहता है तो क्या होता है कि अपने पेशी कोशिकाओं में दर्द करने लगता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल पेशी कोशिकाओं में दर्द करता है और उससे ऐंठन आती है। और अपने पाद जब हम गड़ जाते हैं फिर अपन क्या करते हैं कि या तो तेल की मालिश करते हैं यहाँ पे, या फिर अपन गर्म पानी का सेक या गर्म पानी से नहाते हैं तो काफ़ी अपने को आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि जब हम ये तेल की मालिश या गर्म पानी से सेक करते हैं तो हमारे जो रुधिर की नलिकाएं होती है पेशी कोशिकाओं में, तो उनमें क्या होता है कि ये गर्म पानी से इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो रुधिर की नलिकाओं में आराम से बहने लगती है, और उसका जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और वो जो ऑक्सीजन आती है तो इस लैक्टिक अम्ल का पूर्ण विखंडन करती है। और लैक्टिक अम्ल का पूर्ण विखंडन करेगी तो वो लैक्टिक अम्ल क्या बनाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक बना देगा जल। मतलब वो लैक्टिक अम्ल भी टूट जाएगा। किससे? क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है उससे। अब लैक्टिक अम्ल वहां से धीरे धीरे समाप्त होगा अपने पेशी कोशिकाओं से, तो हमारे जो पेशी कोशिकाओं में दर्द क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि वायवीय श्वसन सुचारू रूप से चलता रहेगा, और वो सभी कोशिकाओं में चलता है और इस पेशी कोशिकाओं में भी वायवीय श्वसन होने लग जाएगा, तो फिर हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा दौड़ने व कसरत के पश्चात पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो ये सब आपका जवाब आपको साइंस ने इस प्रकार दिया। दोस्तों, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और आपने अंत समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मेरे वीडियो को पुनः दोबारा आपको देखना है, या नए जो है जो देखने वाले हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।